नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां गम्हार प्रजाति की 9 बोटा लकड़ी जब्त की गई, कहां किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही जानेंगे कि किसका जिलाधिकारी शीर्षक कपिल अशोक ने फीता काटकर किया उद्घाटन। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। फिटकोरिया वन क्षेत्र से अवैध रूप से काटकर तस्करी के लिए रखे गए गम्हार प्रजाति के 9 बोटा लकड़ी को शिकारीपाड़ा के वन्य कर्मियों ने जब्त किया है। जब्त किए गए लकड़ी को शिकारीपाड़ा वन परिसर कार्यालय में रखा गया है। जब्ती की इस कार्यवाही में वन कर्मी कमल मुर्मू, तरुणी मंडल, सनत मरांडी तथा अनुराग कुमार शामिल थे। बताते चले कि पूर्व में भी वन कर्मियों के द्वारा कई बार अवैध रूप से काट कर तस्करी के लिए ले जा रहे लकड़ियों को जब्त करने की कार्यवाही की गई, परंतु आश्चर्य की बात यह है कि प्रायः हर बार लकड़ियों को जब्त कर लिया जाता है परंतु तस्कर हाथ नहीं आते। इस कारण से लकड़ी की तस्करी के धंधे पर पूर्णतया लगाम नहीं कस पा रही है। लकड़ी माफिया बेखौफ होकर जंगलों को नष्ट करने में लगे हुए हैं। दुमका से सी न्यूज़ संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। जिला उद्यान कार्यालय मोतिहारी के प्रांगण में कृषि विभाग उद्यान निदेशालय के तत्वाधान में आज़ादी का अमृत महोत्सव किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी श्री शीर्षक कपिल अशोक के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। जिलाधिकारी महोदय ने अपने संबोधन में कहा कि किसान मेरी प्राथमिकता है, उनकी आर्थिक दशा तभी सुधरेगी जब उनका लाभ दोगुना होगा। जिले के सभी किसान भाइयों को शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि नई क्रांति जिले में आएगी। साथ ही जिले में नीलगाय घोड़ पड़ास के आतंक से निजात दिलाने हेतु किसान भाइयों को उन्होंने भरोसा दिलाया। वहीं एकीकृत उद्यानिक विकास योजना अंतर्वर्ती फसल कार्यक्रम अंतर्गत ओल, हल्दी, अदरक का बीज जिलाधिकारी महोदय के द्वारा किसानों के बीच वितरित कराया गया। विभाग के द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव और जल जीवन हरियाली में कृषि सिंचाई योजना, सब्सिडी सिंचाई, स्प्रिंकलर इरीगेशन, इसका जो महत्व है लोगों के लिए जो हमारे किसान हैं उनको बताने के लिए उपस्थित हुए हैं। साथ ही में विभाग की अन्य योजनाएँ प्रधानमंत्री योजना है या सीजनल जो योजनाएँ होती हैं, उद्यान विभाग, ये भी यहाँ पे किसानों को बताई गई। प्रधान वैज्ञानिक जो है देवी के पिपरापुटी और परसोनी के भी आप इसके द्वारा अब जो है अन्य भी तकनीकी जो पहलू है ये इसके बताए गए। और मैं समझता हूँ कि पूर्वी चंपारण में जो है कृषि के क्षेत्र में कृषि जो हमारी नीति है बिहार सरकार की जिसमें किसानों का इनकम बढ़ाना है, बढ़ाना है, फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली जल जीवन हरियाली के उद्देश्य है, इसको ध्यान में रखते हुए जो है हम लोग को खेती को आगे बढ़ाना है। ये उद्देश्य जो है कृषि विभाग पूर्ण करेगा। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष कुमार की रिपोर्ट। मोतिहारी सदर अस्पताल में फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर का जिलाधिकारी कपिल अशोक ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अत्याधुनिक लैब में 43 प्रकार की जांच की जाती है। वर्तमान में बायोकेमिस्ट्री टेस्ट में 12 प्रकार की जांच की जा रही है। वहीं जिलाधिकारी ने जिलावासियों से अपील करते हुए कहा कि इस लैब में सभी जाँच निःशुल्क किए जा रहे हैं। आप सभी जिलेवासी लाभ उठाएं। और इसी दौरान केवी पीकू वार्ड का भी उन्होंने निरीक्षण किया, जहाँ IAS चमकी बुखार से ग्रसित बच्चों के इलाज किए जा रहे हैं। उन्होंने बच्चों के माता पिता से मिलकर बच्चों का हाल चाल जाना एवं स्वास्थ्य सुविधाओं से भी वे अवगत हुए। उन्होंने जिलावासियों से अपील करते हुए कहा कि चमकी बुखार का प्रकोप का लक्षण जैसे ही दिखाई दे माता पिता ध्यान रखें। गोल्डन आवर में जैसे ही पता चले कि बच्चा चमकी से ग्रसित है, उन्हें ORS का घोल एवं पानी पिलाएं। तत्काल पीकू वार्ड में भर्ती कराकर बच्चे को चमकी से सुरक्षा प्रदान करें। इस अवसर पर सिविल सर्जन, DS, संबंधित स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स आदि उपस्थित रहे। आज जो है यहाँ पे ऑटो एनालाइजर जो है, जिसको मिनी लैब कहते हैं आप, जिसमें डिफरेंट टेस्ट किए जाते हैं पेशेंट्स के, तो इसका उद्घाटन किया है। इस मशीन का लागत जो है लगभग 25 लाख रुपए है। क्योंकि ये ऑटो जनरेटेड है तो कई सारे सैंपल्स जो है वो कई सारे व्यक्तियों को जो है एट ए टाइम जो है टेस्टिंग यहाँ पे हो सकता है।
किसी का शुगर, किसी का HGOT वगैरह इत्यादि जो टेस्ट है, अलग अलग 12 से 13 टाइप के टेस्ट जो है यहाँ पे हो जाएंगे। तो निश्चित जो है एफिशिएंसी डॉक्टर की अच्छी होगी और डायग्नोसिस, क्योंकि जो भी डिसीज़ है उसका डायग्नोसिस होने के लिए ये टेस्ट बहुत आवश्यक है। मरीजों को कई बार जो है बाहर जो जाना पड़ता था, निःशुल्क सेवा यहाँ पे मिल रही है। मैं अनुरोध करूँगा कि जो भी आपको टेस्ट वगैरह करने हैं यहाँ आप आए और यहाँ पे जिसका लाभ ज़रूर लें। AS चमकी का भी जो है पीकू का वार्ड है, उसका भी समीक्षा किया गया है। कुछ बच्चे यहाँ पे हैं, इनके हालात पूछे गए हैं। थोड़ा सा अध्ययावत और अलर्ट रहने की हम लोग को आवश्यकता है, विशेष तौर पे मॉर्निंग के आवर्स में। आपके माध्यम से मैं जो लोग हैं उनसे भी अपील करूँगा, विशेष तौर पे माता है, कि अर्ली इन द वी आवर्स ये होता है, मतलब सुबह जो है 4 बजे या 5 बजे करीब ये लक्षण दिखते हैं बुखार के वगैरह, तो उसी समय जो है इमीडिएटली जो है पीकू का वार्ड जो हमारा है उस यहाँ पे ले आना है। और गोल्डन आवर, मतलब जो आपको ये पता चल जाता है उसी समय हाइड्रेशन, उसको ORS का घोल दे दीजिए या ग्लूकोज दे दीजिए, या जो इमीडिएटली पानी पिला के जो है बच्चे को यहाँ ले आना है, ताकि कन्वल्जन चमकी जो है उसको ना हो। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता नविंदु कुमार की रिपोर्ट। ढाका थाना क्षेत्र के भंडारा गांव स्थित जामा मस्जिद प्रांगण में गांव के युवाओं के द्वारा संगठित संगठन भंडारा यूथ क्लब द्वारा गुरुवार को 26वें रमजान के मौके पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी के अलावा अन्य कई जिलों से सैकड़ों रोजेदार शामिल हुए और एक साथ इफ्तार किया। अजान की आवाज़ सुनते ही बड़े छोटे बूढ़े बच्चे सबने एक साथ रोज़ा खोला और मुल्क की अमन चैन के लिए दुआएं भी की। गौरतलब है कि अब इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से रमज़ान के महीना चल रहा है। इस महीने में सभी मुसलमान भाई बहन दिन भर रोज़ा रखते हैं और शाम को मगरिब की अजान सुनने के बाद इफ्तार खोलते हैं। आपसी भाईचारे को मजबूत करने के लिए इस महीने के अंतिम में इफ्तार पार्टी की जाती है और इसमें भारी संख्या में लोग शामिल होते हैं। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता नविंदु कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।